मैं डॉक्टर आर.पी. दिवाकर, डायरेक्टर बिंदु डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से योगा के बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। अगर हमको योगा के बारे में एक शब्द में के लिए बोला जाएगा तो हम बोलेंगे कि हम लोगों के लिए आज के युग में योगा एक अमृत समान हो गया है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ और पिछले 1 वर्ष से हम योगा कर रहे हैं। और पहले जैसे कि आप लोग के भी मन में बहुत कुछ चल रहा होगा कि ये तो कहने के लिए है, उसी तरह मेरे मन में भी था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि रियली योगा एक ऐसा पद्धति है जिसको अपनाने से बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का, खास करके मानसिक बीमारियों का जो परमानेंट इलाज होगा वो योगा से संभव है। और हम लोग खुश नसीब हैं इस बात को बोलने के लिए कि योगा का आविष्कार हम लोग के भारतवर्ष में ही हुआ था, जिसका अनुसरण आज विश्व के हर एक कोना में लोग करने जा रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं कि ये 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, जिसमें कि विश्व के सभी देशों से लोग आते हैं और योगा करते हैं। तो अब शब्द होगा कुछ लोगों को कि योगा मतलब क्या होता है। एक्चुअली योग से योगा हम लोग एक सिनोनिम्स बोलिए या बोलचाल की भाषा में योग नाम है, उसको योगा भी बोलने लगे हम लोग। मतलब जोड़, एडिशन, जोड़ना। तो एक्चुअली योगा में हम लोग किस चीज को जोड़ते हैं? तो हम लोग का जो पूरा हम लोग जो बने हुए हैं 2 पार्ट से, एक हम लोग का हो गया तन और दूसरा मन। जैन लोगों के हिसाब से हार्डवेयर जो कि हम लोग का तन हुआ, जो कि दिखाई देता है, और सॉफ्टवेयर जो हम लोग का मन हुआ, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन सारा काम उसी के हिसाब से शरीर करता है। मन में विचार आया कि इसको जो है सो हार्म कर देना है, हार्म कर दीजिएगा। मन में विचार आया कि नहीं, इसको मदद कर देना है। तो जो भी मन में आएगा तन वही करता है। इसीलिए अगर हमको लोग बोले तो हम बोलेंगे कि तन से ज्यादा तंदुरुस्त मन होना चाहिए। और मन को तंदुरुस्त करने के लिए योगा है जो कि जोड़ता है। हम अगर योगा करते हैं तो मन को तन से जोड़ देता है। नहीं तो काम करते समय क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं, कुछ शरीर कहीं पर है और मन कहीं पे है, जिसके कारण कोई भी काम अच्छा से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मन तन जुड़ जाए योगा के माध्यम से, उसका अगर अच्छा विचार आ जाए मन में, तो जो आप चाहिएगा सब हो जाएगा। तो इसीलिए स्वस्थ जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, हैप्पी जीवन के लिए मन और तन का जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। और जिसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो दवाई है,
जो क्रिया है या जो साधन है, माध्यम है, वो आपका योगा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आप लोगों को यह भी जानकारी साझा करने जा रहा हूं कि बिंदु डायग्नोस्टिक्स इमेजिंग सेंटर पे हम बहुत पहले से एक फ्लोर को डेवलप किए थे और मेरा ये दिली इच्छा था कि उस फ्लोर पे हम लोग योगा सेंटर खोलें और जब कुछ हो जाता है, लगता है कि अब हम कर पावे, तब इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो अपार हर्ष के साथ आप लोगों के ही सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन में 21 तारीख को बिंदु डायग्नोस्टिक्स इमेजिंग सेंटर में हम लोग एक योगा सेंटर खोलने जा रहे हैं। योगा सेंटर पूर्ण रूपेण मुफ्त रहेगा। योगा सेंटर बिंदु डायग्नोस्टिक्स के लिए किस तरह से उपयोगी होगा, तो वहां पे गाड़ी लगाने का जगह है, इन्वायरमेंट जो होता है जैसे कि एसी वगैरह रहेगा, साउंडलेस रहेगा, नीट एंड क्लीन जगह रहेगा। टॉयलेट वगैरह हम लोग पहले से डिजाइन करके रखे थे कि साफ सुथरा रहे। जो मेडिटेशन के लिए, जो योगा के लिए म्यूजिक होता है, वो वहां पर रहेगा। और योगा के बाद जो लोग चाय के आदी हैं, जिसमें हम भी हैं, वो चाय भी हम लोग का, चाहे आप हर्बल टी लेते हैं या फिर लेमन टी लेते हैं, जो कुछ भी रहेगा, बिंदु डायग्नोस्टिक्स आप ही से कमाया हुआ पैसा आप ही लोगों को उसमें खर्चा करने जा रही है। और उसके बावजूद भी हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग आते हैं तो आकर भी हमको, आप लोग हम लोगों पे कृपा ही कर रहे हैं। लेकिन जो माहौल होगा, कुछ लोग बोलेंगे ये तो ऑनलाइन हम लोग बैठे कर सकते हैं। योगा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि उसका वातावरण तो शांत होना ही चाहिए। हो सकता है आपके घर में हो भी जाए शांत वातावरण, लेकिन योगा अगर साथ में मिलकर करते हैं तो उसका रिजल्ट और बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। पहले शुरू करते हैं, कोई चीज को तो शुरू किया जाता है, और जब हम शुरू कर देते हैं तो उसको आप लोग उसमें शुरू से 4 चांद लगा ही देते हैं। और इससे अगर रूट लेवल पे समाज में एक शांति का वातावरण, हंसी खुशी का माहौल उत्पन्न होगा, कुछ लोगों का जीवन सुखमय होगा, तो हम लोग को लगेगा कि हम लोग का बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। तो इस तरह से हम लोग 21 जून को योगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर वहाँ पर योगा सेंटर खोलेंगे। वो बिल्कुल मुफ्त रहेगा। जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए लिफ्ट भी है ऊपर तक जाने का। और हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा लोगों का ग्रुप बन जाए, क्योंकि आज के डेट में तो बात करने वाला कितने लोग होते हैं ये तो मतलब समझ सकते हैं। अब मोबाइल से बात करके कितना हम लोग खुश होते हैं और कितना लास्ट में हम लोग का एनर्जी ड्रेन होता है, ये भी आप लोग को पता है। तो योगा के बारे में हम इतना ही बोलेंगे कि आज के डेट में ये हम लोग के लिए वरदान हो गया है। ये हर एक एज के लिए है, हर एक सेक्स के लिए है, हर किसी के लिए है। वर्किंग हो, नॉन वर्किंग है, सबका अपना अपना कुछ न कुछ लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम रहता है।
और उसका निदान योगा के साथ साथ हम लोग का वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी भी होगा। तो तन को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है और दोनों को जोड़ देना है। दोनों स्वस्थ चीज अगर जुड़ जाएगा तो फिर हमको मुड़ के नहीं देखना है। तो अभी कुछ बहुत लोगों को लग रहा होगा क्या क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, हमको भी ऐसा ही लगता था। लेकिन हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं। हम हमेशा स्ट्रेन में रहते थे। गिड्डीनेस तो लगता था कि मेरा जीवन साथी बन गया है और आगे क्या होने वाला है उसी पर तो मेरा आधा समय बीतता था, जो कि कुछ हुआ भी नहीं। अच्छा विचार आवे कि कुछ वो तो समझने के लिए, सोचने के लिए बस सपना भी नहीं देख पाते थे। हाँ, गड़बड़ सपना से जरूर देख लेते थे। तो कहाँ चला गया गड़बड़ सपना, कहाँ चला गया गड़बड़ विचार, कहाँ चला गया पास्ट का, कौन हमको क्या कर दिया नहीं कर दिया। प्रेजेंट में जीते हैं। योगा प्रेजेंट में रखता है, मन को तन को मिला के जो मन में सोचते हैं तन से झलकता है, मस्त रहते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे और जो हमसे बड़े हैं उनको हम लोग बोलेंगे कि सदा की तरह कि आप हमें आशीर्वाद दें कि ये जो हम मुहिम उठाए हैं, ये मेरा पहले का प्रोजेक्ट है। मेरे मन में बहुत पहले चला था कि समाज में क्या प्रॉब्लम है और दवाई लेके जांच बहुत करा लेने से कुछ थोड़े हो जाने वाला है। सब दबा के रखता है। जड़ से अगर बीमारी को ठीक करना है, मन को तन को, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन यानी योगा में आपको आना ही आना पड़ेगा। तो बहुत लोग योगा के बारे में हमसे बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, इसमें भी हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अंत में आप सभी से पुनः सदा की भांति आग्रह करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि हमको आशीर्वचन दें, सुझाव दें, मार्गदर्शन दें, ताकि जो मेरा प्रयास है योगा के बारे में उसका रिजल्ट से बहुत सारे लोगों के बीच में इससे फायदा हो और जिसके कारण हमको लगेगा कि मेरा जो सोच हुआ, जो मेहनत कर रहे हैं वो मेरे लिए लाभदायक हुआ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पे विराम करता हूँ। धन्यवाद।